गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेट थ्योरी के ऊपर क्वेश्चंस देखे थे, तो आज एक सब टॉपिक हम लोग लेके आए हैं जो है सबसेट के ऊपर। वीडियो का जो पीडीएफ है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ होगा। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट हम लोग सबसेट होता क्या है इसे थोड़ा सा देख लेते हैं। ए सेट A इज सेड टू बी ए सबसेट ऑफ सेट B इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ B एंड वी राइट सबसेट को A सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लेते हैं A एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3 एंड 4 एंड B एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो यहाँ पर देखिए A का जो एलिमेंट है हर एक एलिमेंट B सेट में मौजूद है, देयरफॉर हम लोग बोलेंगे A B का एक सबसेट है। अब अगर A का एलिमेंट भी 1, 2, 3, 4 एंड 5 होता तो A का एलिमेंट जितना है B का एलिमेंट भी सेम होता। ऐसे केस में भी A B का एक सबसेट हो जाता, तब हम लोग A इक्वल टू B लिख लेते। तो इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग लिख सकते हैं सबसेट का डेफिनेशन। A सेट का हर एक एलिमेंट B के अंदर मौजूद है। ये A का एलिमेंट B के एलिमेंट के समान भी हो सकता है और B के एलिमेंट से कम भी हो सकता है। इन दिस टू केस हम लोग बोलेंगे A इज अ सबसेट ऑफ B। तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि A जो सेट है ये इस A सेट का एक सबसेट है, क्योंकि सेकंड कंडीशन ये सेटिस्फाई करता है। A का जो एलिमेंट है B का एलिमेंट तो सेम ही है, तो B की जगह हम लोग A को यहाँ पर बिठा दे सकते हैं। देयरफॉर यहाँ से ये पता चलता है कि सबसेट होने के लिए ये जो छोटा वाला सेट होगा ये B के से छोटा भी हो सकता है, मतलब एलिमेंट इससे कम भी हो सकता है और इसके समान भी हो सकता है, लेकिन इन छोटे वाले एलिमेंट के इस सेट में जितना एलिमेंट होगा वो बड़े वाले सेट में सिचुएटेड होगा। आशा करता हूं समझ गए होंगे। नेक्स्ट इज सुपरसेट। तो सुपरसेट क्या है? इफ A इज अ सबसेट ऑफ B देन B इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ A, देन वी राइट B दिस सिंबल टू A। मतलब यहाँ पर A अगर ऐसा सेट हो 1, 2, 3, 4 एंड B अगर ऐसा हो 1, 2, 3, 4, 5 तो A B का सबसेट हो जाएगा पिछले वाले डिफिनेशन के अनुसार। तो इन दैट केस B हो जाएगा यहाँ पर सुपरसेट। अब थर्ड डिफिनेशन है प्रॉपर सबसेट। अब आप लोगों को पता चल जाएगा सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट में डिफरेंस क्या है। देखिए यहाँ पर A दिस सिंबल टू B नॉट इक्वल टू ओनली सबसेट सिंबल। मतलब A में एलिमेंट है मान लेते हैं 1, 2, 3 एंड 4 एंड B में एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं B में एक एलिमेंट ज्यादा है A से। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि A B का प्रॉपर सबसेट तभी होगा जब बड़े सेट में एटलीस्ट 1 एलिमेंट होगा जो इस छोटे वाले सेट में नहीं होगा। तब हम लोग ये बोलेंगे कि A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। देन हम लोग इसको ये नोशन से डिफाइन करेंगे। अब देखिए जो डेफिनेशन है, इफ A सबसेट ऑफ B एंड A नॉट इक्वल टू B। A क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि एटलीस्ट यहाँ पर 5 है जो इस A सेट पर नहीं है। देन A इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ B एंड वी राइट A प्रॉपर सबसेट सिंबल ऑफ B। तो आशा करता हूँ सबसेट, सुपरसेट एंड प्रॉपर सबसेट का जो डिफरेंस है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम देख लेते हैं कि थ्योरम 1, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मान लेते हैं A एक सेट है जिस पर A, B, C ऐसा कुछ एलिमेंट है। तो सबसेट की डेफिनेशन से हम लोग जानते हैं कि अगर B एक सबसेट हो और B का हर एक एलिमेंट A के अंदर समाया हुआ है तो हम लोग बोलेंगे B इज अ सबसेट ऑफ A। तो A का जो एलिमेंट है A, B एंड C ये भी तो इस A सेट के भीतर सिचुएटेड है। तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ A सेट इज ऑल्सो सिचुएटेड और एग्जिस्टेड इन सेट A। देयरफॉर यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि एवरी सेट इज ए सबसेट of itself and hence proved. Second is the empty set is a subset of every set. तो मान लेते हैं यहाँ पर let A be the set and phi be the empty set। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि phi को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब एक ऐसा सेट जिसपे कोई एलिमेंट नहीं है is a set where no element exists। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि there is no element in phi which is not contained in A। मतलब इसको हम रिवर्स बोल रहे हैं कि A सेट में सपोज A, B, C, D 4 एलिमेंट है
और बी सेट में ए कॉमा बी है, तो बी सेट का जो एलिमेंट है वो ए सेट में है, देयरफॉर बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। क्योंकि ए में सी एंड डी एलिमेंट है जो बी में नहीं है, देयरफॉर प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। तो हम लोग घुमा के ये बोल रहे हैं कि 5 में नल सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, और इस ए सेट में सपोज हम लोग ऐसा ले ले ए बी सी डी, तो ये जो स्पेस है इसमें तो कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं को हम लोग ऐसे सिंबल से डिनोट कर दे, मान लेते हैं ये कुछ भी नहीं है, नो एलिमेंट। तो इस ए सेट पे भी तो ये जो पोर्शन है इसमें नो एलिमेंट, इसके बाद के पोर्शन में ए बी सी डी है। तो अब ये देखिए 5 में नो एलिमेंट एंड दिस नो एलिमेंट कंटेन इन ए सेट, ये घुमा के हो गया। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं एंड ए में कुछ एलिमेंट है कि ए बी सी डी विच इज नॉट बिलोंग्स टू 5, देयरफॉर 5 इज एन प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। मतलब यहाँ पर नो एलिमेंट को हम लोग आप लोग कोई एक सिंबल के द्वारा ऐसे डिनोट कर रहे हैं, वो सिंबल यहाँ पर है। तो यही हम लोगों ने बोला कि देयर इज नो एलिमेंट इन 5 विच इज नॉट कंटेन, मतलब नो एलिमेंट इन ए सेट, therefore 5 is a proper subset of A and hence proved. अब third theorem is the total number of subsets of a set containing n elements is 2 to the power n। मतलब मान लेते हैं A सेट पर कोई एक एलिमेंट है A, B, C, D and E, तो ये 5 एलिमेंट से कितनी तरह के सबसेट हो सकते हैं इसे आप लोगों को पता लगाना है। जैसे कि सबसेट होने के लिए पहला तो हो जाएगा 5 नल सेट, फिर सिंगल सेट को अगर हम लोग चूज कर ले, ए को एलिमेंट को लेकर एक सबसेट, बी सिंगल एक एलिमेंट को लेकर सबसेट, सी सिंगल एक एलिमेंट को लेकर सबसेट, डी सिंगल एक एलिमेंट को लेकर सबसेट, ई सिंगल एक एलिमेंट को लेकर सबसेट, देन ए बी को लेकर एक सबसेट, बी सी को लेकर एक सबसेट, सी डी को लेकर एक सबसेट, देन ए के साथ सी आ जाएगा, देन ए के साथ डी आ जाएगा, देन ए के साथ ई आ जाएगा, देन बी के साथ डी, बी के साथ ई, बी के साथ ए भी आ सकता है लेकिन ए बी ऑलरेडी हो गया। तो हम लोग पिछली क्लास से ये जान गए थे कि ए बी और बी ए सेम ही है, यहाँ पर ऑर्डर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो सी डी देन सी ई, ऐसे करते करते टोटल 2 टू दी पावर, सिंस यहाँ पर 1 2 3 4 5 एलिमेंट है 5, इतनी तरह के सबसेट यहाँ पर हो जाएगा। जैसे कि 3 एलिमेंट लेकर हम लोग दिखा देते हैं, ए बी सी अगर हो तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो होगा, इस टोटल नंबर ऑफ सबसेट को एक साथ हम लोग पावर सेट भी लिख सकते हैं, ये हम लोग बाद में देखेंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट यहाँ पर हो जाएगा, पहले हो जाएगा 5, देन हो जाएगा ए, देन होगा बी, देन हो जाएगा सी, देन हो जाएगा 2 एलिमेंट लेकर ए बी, देन ए सी, देन बी सी, एंड ये टोटल हो जाएगा ए बी सी। तो टोटल कितने सबसेट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सिंस यहाँ पर 3 एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट हो जाएगा 2 टू द पावर 3 व्हिच इज इक्वल टू 8। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो ऐसे करके अगर n एलिमेंट हो तो हो जाएगा 2 टू द पावर n। तो इसे कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर है टोटल 5 एलिमेंट, तो 5 एलिमेंट से हर एक एलिमेंट को लेकर जो टोटल नंबर ऑफ सिंगल एलिमेंट का सबसेट हो जाएगा वो हो जाएगा 5c1। 5c1 मतलब फैक्टोरियल 5 बाई 1 फैक्टोरियल, देन 5 माइनस 4 फैक्टोरियल व्हिच इज इक्वल टू फैक्टोरियल 5 बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 5 नंबर ऑफ सबसेट। देखिए यहाँ पर 5 हो गए, 1 2 3 4 5। अब इन 5 एलिमेंट से 2 एलिमेंट को लेकर नंबर ऑफ सबसेट होंगे 5c2। देखिए फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस 2 एंड फैक्टोरियल 2, तो ये हो जाता है फैक्टोरियल 5 4 3 2 1 एंड व्हिच इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2, तो 5 इंटू 2 हो जाएगा 10, मतलब 10 नंबर ऑफ सबसेट होंगे। देखिए 10 होता है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड DE एक हो जाएगा विच इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पर 10 हो जाता है। तो ऐसे करके इन 5 एलिमेंट से सिंगल एलिमेंट लेकर सबसेट होता है नंबर ऑफ एलिमेंट 5, 2 एलिमेंट लेकर हो जाएगा 10, ऐसे करके 3 एलिमेंट को एक साथ लेकर नंबर ऑफ सबसेट हो जाएगा 5c3। तो ऐसे करके ये चलता रहेगा। 4 एलिमेंट लेकर नंबर ऑफ सबसेट हो जाएगा 5c4 एंड 5 एलिमेंट लेकर नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएगा 5c5। बस सिंस यहाँ पर 5 एलिमेंट है यहाँ पर आकर खत्म हो जाएगा। इन द सेम वे, since the set containing n elements, therefore number of subset
containing one element हो जाएगा NC1। नंबर ऑफ सबसेट्स each containing two elements हो जाएगा NC2। नंबर ऑफ सबसेट्स each containing three elements हो जाएगा NC3। ऐसे करते करते नंबर ऑफ सबसेट्स each containing n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा NCN। तो अब इन सब को हम लोग ऐड कर देंगे, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स NC1, NC2, NC3 ऐसे करते करते NCN। एंड हम लोग जानते हैं हर एक सेट में 5 मस्ट भी होता है सबसेट के रूप में। तो नंबर ऑफ सबसेट containing 0 एलिमेंट ये हो जाएगा NC0 which is equal to 5। तो यहाँ पर NC0 लिख देते हैं। नाउ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम जब करेंगे तब हम लोग देखेंगे a प्लस b टू द पावर n को हम लोग लिख सकते हैं a टू द पावर n प्लस NC1 a टू द पावर n माइनस 1 b टू द b प्लस NC2 a टू द पावर n माइनस 2 b स्क्वायर। ऐसे करते करते NCN b टू द पावर n। यहाँ पर हम लोग NC0 भी लिख सकते हैं। तो इस a की जगह 1 एंड b की जगह 1 बिठा दे तो 1 प्लस 1 होल टू द पावर n को हम लोग लिख सकते हैं NC0 1 टू द पावर n इज 1 एंड हियर b की जगह भी 1 तो ये 1 ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा NC1 प्लस NC2 ऐसा करते करते अप टू NCN एंड दिस b की जगह 1 बिठा दो 1 टू द पावर 1। तो इसको हम लोग फिर से लिख सकते हैं which is equal to 1 plus 1 NC0 NC1 plus NC2 प्लस डॉट 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 NCN इक्वल टू 1 प्लस 1 2 टू द पावर n। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स तो होगा ये दिस इक्वल टू 2 टू द पावर n। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट containing n एलिमेंट्स इज 2 टू द पावर n। हेंस प्रूव्ड। अब आज का लास्ट डेफिनेशन है यूनिवर्सल सेट। इफ देयर आर सम सेट्स अंडर कंसिडरेशन देन देयर हैपेंस टू बी ए सेट व्हिच इज a superset of each one of given set. Such set is known as the universal set. For those sets, we shall denote the universal set by U. U से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं A हम लोगों ने लिया 2 3 4 5, B हम लोगों ने लिया 1 3 4 6, C हम लोगों ने लिया 5 7 9 10। तो अगर हम लोग U ऐसे ले ले कि यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इस U सेट में जो एलिमेंट है उस सेट का एलिमेंट A पे भी कॉमन है, B पे भी कॉमन है, C पे भी कॉमन है। मतलब A पे जो एलिमेंट है वो U पे है, B पे जो एलिमेंट है वो U पे है, C में जो एलिमेंट है वो भी U पे है। तो इस U को हम लोग यूनिवर्सल सेट यहाँ पर बोलेंगे फॉर दिस केस। तो यूनिवर्सल के सेट को हम लोग सुपर सेट भी बोलते हैं, सुपर सेट, क्योंकि ए बी सी में जो एलिमेंट है वो सब एलिमेंट यू पे है। मान लेते हैं अगर रियल नंबर का हम लोग सेट ले ले तो रियल नंबर के सेट में इस ए बी सी सेट का जो एलिमेंट है वो सब एलिमेंट इस रियल नंबर के सेट में। देयरफॉर इसको भी हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल सेट, जिसको हम लोग ऐसे यू से रिप्रेजेंट कर सकते। सपोज मान लेते हैं हम लोग अगर ऐसे कोई लाइन की बात करें, कोई ऐसे ट्राइंगल की बात करें, कोई ऐसे सर्कल की बात करें, कोई ऐसे रेक्टेंगल की बात करें या क्वाड्रिलेटरल की बात करें, जो कुछ भी बात हम लोग कर रहे हैं इन सब को हम लोग 2 डायमेंशनल प्लेन में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उस 2 डायमेंशनल प्लेन वाले जो सेट होगा इसे हम लोग बोल सकते हैं यूनिवर्सल सेट। तो आशा करता हूं अप टू दिस आप लोग समझ गए होंगे। तो इसी के साथ साथ हम लोग आज इस सेशन को कंक्लूड कर देते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग और कुछ देखेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।